हाय, आई एम आकाशुदन फ्रॉम यूए कैपिटल। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, रिसेशन इन 2023। इज दिस पॉसिबल? बहुत आपने सुना होगा कि मार्केट में जान से फेब से इन 2023 मार्केट नीचे जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, मंदी आ जाएगी। इज इट ट्रू? क्या सच में ये हो सकता है? एंड व्हाई पीपल आर सेइंग दैट? बिकॉज वॉरेन बफेट का एक इंडिकेटर है दैट इज कॉल्ड डेट टू जीडीपी, क्रूशियल लेवल पे। तो अभी देखते हैं डेट टू जीडीपी का चार्ट और मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको कि क्यों ऐसे लोग कह रहे हैं कि मार्केट में रिसेशन या फिर मंदी आ सकती है। ये है यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो। नाउ इट्स अराउंड 120% लेवल। अब ये 120 क्या होता है? ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये डिसाइड किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने फॉर एवरी कंट्री पे डेट टू जीडीपी ऑलरेडी फिक्स किया है। लाइक फॉर यूएस इज 78%। अब ये थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है तो अच्छे से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये 78% डेट टू जीडीपी रेशियो मतलब क्या होता है? विद एग्जांपल, सपोज ये पेन है, ये पेन बेचा जाता है मार्केट में 100 रुपए को। कितने को? 100 रुपए को। अंडरस्टूड? ओके। सो वर्ल्ड बैंक से इसका पूरा टोटल खर्चा हमें मैक्सिमम 78 रुपीज चाहिए, 78% चाहिए, तभी ये कंपनी प्रॉफिटेबल रह सकती है। अंडरस्टूड? 78% मैक्सिमम खर्चा होना चाहिए, ओनली देन दिस पेन विल बी प्रॉफिटेबल, क्योंकि 100 को बेचा जाता है, राइट? तो ये रेशो कितना चाहिए? 78% और 78% के नीचे। नाउ इट्स अराउंड 120%। अभी ये 120% मतलब क्या हुआ? अभी ये जो पेन है जो 100 रुपए को बेचा जाता है, उसको बनाने के लिए और बेचने के लिए खर्चा आ रहा है 120 रुपीज। सो 120%। आई विल रिपीट, 120 रुपए में पेन बन रहा है, खर्चा आ रहा है, और बेचा जा रहा है 100 में, तो 20 रुपए क्या हुआ? एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो ये पेन कभी भी प्रॉफिट में नहीं आ सकता। अंडरस्टूड? दैट इज कॉल्ड डेट टू जीडीपी। अभी यूएस का कितना है? 120%। अभी इस कंपनी को प्रॉफिटेबल करना है, राइट? क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट। आप जो सोच रहे हो वही है, इन्फ्लेशन। दैट इज कॉल्ड महंगाई बढ़ानी पड़ेगी। मतलब ये जो पेन है जो मैं 100 में बेचता हूं, मुझे 200 रुपए में बेचना पड़ेगा। ओनली देन दिस कंपनी विल सर्वाइव। अंडरस्टूड? क्या किया मैंने? 120 खर्चा हो रहा था, 100 रुपए को पेन बेच रहा था मैं। अभी क्या हो रहा है? कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं हो रही, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पेन का रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया? अभी ये पेन 200 रुपए में बेचना स्टार्ट किया, अभी मैं प्रॉफिटेबल हो रहा, बराबर। लेकिन ये परसेंटेज कितना ऊपर चला जाएगा? 300, 400, 500, 600, तो हमें वड़ा पाव 1000 रुपए को खाना पड़ेगा। इतना इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ना कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मंदी, रिसेशन इज वेरी नेसेसरी। इसलिए हम कहते हैं वो साइकिल होती है। मंदी आनी चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, मंदी आनी चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए, तो ये होता रहेगा। तो दैट इज वाई रिसेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, क्योंकि ये सब जो रेट्स है, जो भी हम देख रहे एडिबल ऑयल, उसका प्राइस सीधा डबल हो गया है। सलून में हमारा जो भी खर्चा था वो सीधा डबल हो रहा है। ये क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। हर चीज का प्राइस क्या हुआ है? बढ़ गया है। तो वी हैव टू कंट्रोल दैट, एंड फॉर दैट गवर्नमेंट इज वर्किंग। हाउ? रेपो रेट। विच रेट? रेपो रेट, right? In India it's a repo rate and in US is a Fed rate. It's the same, right? अभी ये रेपो रेट 1-1.5 साल में क्या हुआ है? 1.5% के आसपास बढ़ा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कोविड और कोविड के आसपास जिन्होंने भी होम लोन लिया था, उनका होम लोन का इंटरेस्ट रेट था 6.5। कितना था? 6.5%। अभी वो कितना हुआ है? उसमें 1.5% ऐड हो जाएंगे, 8%। कितना हुआ? 8%। अभी क्या होगा? एग्जाम्पल मैं अभी देता हूं आपको एक व्हाइट स्क्रीन पे। सपोज ये रेपो रेट बढ़ गया और आपने होम लोन लिया है, आपका टोटल इनकम है 1 लाख, आपका जा रहा है EMI 70,000 व्हेन इंटरेस्ट रेट वाज 6.5%। अभी क्या हुआ? रेपो रेट बढ़ गया तो होम लोन का रेट, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, सो इट विल बी 8%। तो 70 से बढ़कर वो 80 और 85 तक आपका EMI बढ़ जाएगा। तो पहले हमारा कितना बचता था? 30,000 जो हम खर्चा कर सकते थे। अभी ये टैक्स में मैं कट नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है।
सो यहां पे अभी कितना बच रहा है, अराउंड 20K, बराबर। पहले कितना बचता था, 30K, अभी कितना बच रहा है, 20K। तो आपका टोटल जो एक्स्ट्रा पैसा बचता था, कितना बचा है अभी, 20K। पहले कितना बचता था, 30K। सो योर एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिकली गेट रिड्यूस। आपका खर्चा क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली कम हुआ है। पहले 30,000 थे तो आप ज्यादा खर्चा करते थे, अभी कितना है, 20,000। अभी खर्चा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका, कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ऑटोमेटिकली पैसा क्या हुआ है, कम हुआ है। अंडरस्टूड क्या कहा मैंने, आपका जो भी टोटल इनकम था मंथली, उसमें आपका EMI जो भी जाता था 6.5% से जाता था होम लोन का, अभी जाएगा वो 8%। तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो जाएगा EMI थ्रू। अभी आपके पास जो भी फंड बचता था एंड में, वो कम बचेगा। तो आप क्या करोगे, खर्चा कम करोगे। यार खर्चा कम करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल, सपोज आप दाल खाते हो 1 किलो, आपने लिया अभी आधा किलो। सपोज यू आर वॉचिंग मूवी लाइक 2 times इन मंथ, अभी आप क्या करोगे, एक ही टाइम देखोगे, राइट। तो हर एक चीज का सेल्स क्या होगा, कम हो जाएगा। मार्केट में क्या होगा, पैसा कम घूमेगा, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज लेस मनी। तो हर चीज का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। और कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो रेशो है, जो 125% 120% है, अभी वो आ जाएगा नीचे। और ये अगर नीचे आ जाता है देन इट विल गेट कंट्रोल। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे आया है, सस्ता हो गया है, और फिर से मार्केट ऊपर जा सकता है। इट्स अ हिस्ट्री प्रूवन। ये देखो, लाइक इन वर्ल्ड वॉर 2 द इन्फ्लेशन वॉज अराउंड 124-123%। तो क्या हुआ था, बहुत ज्यादा मार्केट महंगा हो चुका था, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया था, बहुत ज्यादा मार्केट महंगा हो चुका था। अभी उसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत थी, राइट। तो उसको ऑटोमेटिकली कंट्रोल किया गया बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, राइट। देन अगेन मार्केट वेंट अप। अभी सेम कंडीशन है लाइक वर्ल्ड वॉर 2 यूएस की, वही अभी रेशो चल रहा है। सो इट इज वेरी डेलिकेट कंडीशन, वेरी क्रूशल कंडीशन फॉर यूएस। और हमेशा याद रखना, यूएस मार्केट जो है 50%, मोर देन 50% इक्विटी मार्केट ओनली यूएस, और बाकी 50% में अदर कंट्रीज आती है। तो यूएस मार्केट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, यूएस इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो पूरे वर्ल्ड को उसका डैमेज मिलता ही है। तो इसीलिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा था यूएस का। तो याद रखना, अगर यूएस में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, हर कंट्री को उसका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी आप समझ गए ये रेपो रेट क्या होता है और उससे क्या हो रहा है। तो रेपो रेट जो आरबीआई बढ़ा रही है, दे वांट टू स्टार्ट मंदी, दे वांट टू पुट रिसेशन इन इकोनॉमी। उनको रिसेशन लाना है। अगर थोड़ा रिसेशन अगर नहीं आता है तो फ्यूचर में बहुत बड़ा रिसेशन आ सकता है फॉर 3-4 ईयर्स। तो अभी उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है हमारा आरबीआई, लेकिन अगर नहीं हुआ तो बहुत बड़ा रिसेशन आ सकता है। ये मैंने बहुत आसान तरीके से आपको समझा है। अगर नहीं समझा तो आपको 2-3 बार ये वीडियो आप अच्छे से फिर से देख लो, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। नाउ दिस फैक्टर आर वॉच्ड बाय वॉरेन बफेट। वो देखते हैं इन फैक्टर्स को और डिसाइड करते कब इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये बहुत हाई लेवल नॉलेज में आपको दे रहा हूं, तो इसलिए आपको 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। And I hope you like today's video. This is a very crucial part of our economy. I hope you understand very clearly. And next time we will start with a different subject. And definitely you will like those subjects. And if you want us to make video on anything, you have comment box. Just comment it, and we will try to make video on your subject. And I hope you like this video. If you really liked it, there is a like button. Please click on it. And do subscribe our channel and press on bell icon. So whenever we post our next videos, you will get notification of it. So let's meet in the next video. I'm Akash Down. This is UA Capital. Your investment journey starts here.